नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मेरी लद्दाख वाली पूरी सीरीज़ के बारे में। अभी तो मैं लद्दाख से घर लौट आया हूँ नागपुर में, अपनी गाड़ी में बैठकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। बट जिस सफारी में हम लोग गए थे उसके पूरे सफ़र के बारे में, उस गाड़ी के फीडबैक के बारे में बातें होने वाली है इस सीरीज़ में। XUV 700 भी साथ थी, उसके बारे में भी बातें होंगी। दोनों गाड़ियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा उनके ओनर से भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक करना चाहता हूँ डॉक्टर माज नवीन को, यानी कि डॉक्टर मेजर साहब जो हैं नवीन कुमार जी, जो बैंगलोर के हैं और बिलासपुर में रहते हैं। अब उनके सफारी में हम लोग गए थे, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। तो जाहिर है उनको हमारी हेल्थ का ख्याल रखने के बारे में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज था। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, हमें सपोर्ट किया। और क्योंकि वो एक्स आर्मी मैन भी हैं, वो मेजर रह चुके हैं इंडियन आर्मी में, तो उनकी वजह से हमें हिम्मत भी बहुत ज़्यादा मिली। और जाहिर है उनका आर्मी इन्फ्लुएंस की वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई उस पूरे ट्रिप में, और ज़्यादा एंजॉयमेंट करने के लिए भी। और आर्मी के जो कंट्रीब्यूशंस हैं वहाँ पर लद्दाख सेक्टर में, उस सबको समझने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। कारगिल जब हम लोग गए थे तो कारगिल वॉर मेमोरियल में भी हमें सारे शहीद जवानों को रिस्पेक्ट पे करने के लिए भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है, हमें पूरी स्टोरीज बताई। और थ्रू आउट द जर्नी हमें आर्मी की स्टोरीज, उनके डॉक्टरी वाली लाइफ की जर्नी, वो सब कुछ भी हमें बताया। सो ही केप्ट अस एंटरटेन्ड, ही केप्ट अस हेल्दी, ही केप्ट अस प्रोटेक्टेड। एंड ऑल्सो हम लोगों ने प्राइड भी बहुत अच्छे से फील किया है। बीइंग इंडियन सिटीजन्स, वी ऑल आर प्राउड टू बी इंडियन एंड वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी। तो वो सब कुछ करने के लिए डॉक्टर साहब का साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। इसके अलावा मैं डॉक्टर साहब को थैंक करने के अलावा सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे साथ में लद्दाख का जर्नी पूरा किया है। टोटल 8 से 9 लोग हमारे साथ में थे 2 गाड़ियों में, और उन सब लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है हमारे सफ़र को बहुत अच्छा बनाने के लिए। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सबको थैंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उसके पहले कुछ बेसिक समरी मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताता हूँ। और इसी तरह से हर एक दिन जो हम लोग व्लॉग बनाते गए हैं उसके वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको एक समरी दे दिया करूँगा। हेलो गाइस, देखो हम लोग निकले लेह लद्दाख के टूर पे, और ये मेरा साला जो इतना एक्साइटेड था टूर के लिए, और हम लोग को निकल के सिर्फ 1 घंटा हो गया और इसकी हालत देखो, सोया पड़ा। नथिंग एक्साइटेड, नथिंग। ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही कैमरा चालू करके रिकॉर्डिंग चालू कर ली। अरे एक्साइटमेंट तो पूरा है। देखो नागपुर से जबलपुर की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं, और माय ब्रदर इन लॉ हु हैज बीन माय इंस्पिरेशन टू ड्राइव व्हीकल्स, स्पेशली 4 व्हीलर्स, कार्स, फास्ट कार्स, सिंगल हैंड ड्राइव, वो सब चीज़ें जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। फाइनली इट वाज अ ड्रीम टू हैव अ गुड लॉन्ग जर्नी विद हिम। तो एक बहुत बढ़िया रोड ट्रिप पर हम लोग जा रहे हैं। एंड नागपुर से मैं निकला हूँ, जबलपुर तरफ जा रहे हैं। जबलपुर में डॉक्टर नवीन है जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे विद इस सफारी। फिर उसके आगे सागर हम लोग पहुंचेंगे तो हमारे नागपुर वाले कुछ और फ्रेंड्स हमें वहाँ ज्वाइन करेंगे विद XUV 700। तो इस तरह से कुछ गाड़ियाँ हमें ज्वाइन करते चले जाएंगी। होपफुली मनाली से भी एक 4x4 ऑफ-रोडर, ऑसम ऑफ-रोडर भी हमें ज्वाइन करने वाली है। एंड दिस इज गोना बी एन एक्साइटिंग लद्दाख टूर ऑफ अबाउट 10-12 डेज। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेट्स होप कि आप लोगों को भी हमारे सारे ब्लॉग्स पसंद आए। आज ये वाला जो ब्लॉग है डे 1 एंड डे 2 का रहेगा, मतलब नागपुर से जबलपुर इसमें दिखाऊंगा शॉर्ट में, उसके बाद जबलपुर से आगे नोएडा तक का दिखाऊंगा इसी वीडियो में अगले पार्ट में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें, और मेरी पूरी लद्दाख की सीरीज को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू डायरेक्टली द रोड्स फ्रॉम नागपुर टू जबलपुर, एंड देन जबलपुर पहुंचने के बाद कैसा रहा माहौल, वो सब चीज़ें दिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों लद्दाख टूर के 10 दिन पहले हम सारे पार्टिसिपेंट्स एक साथ मिले थे नागपुर में। मेरे पास सभी प्रिपेड ही है। वो काम नहीं करेगा आपका वहाँ पे लेह और लद्दाख सेक्टर में है, यहाँ का प्रीपेड काम नहीं करेगा। उसको फटाफट आज या कल में उसको आप पोस्टपेड पे कन्वर्ट करा लो, स्पेशली जियो या एयरटेल जो भी है। अब BSNL भी है तो कन्वर्ट करेंगे नहीं, मुश्किल है। यहाँ हम सब ने बेसिक प्रिपरेशंस डिस्कस करी। अतुल जी अपनी इंडिवर लेकर 7 दिन पहले ही हमसे पहले निकल गए थे, तो लौटते वक्त वो हमें मिल भी नहीं पाए। मेरे ब्रदर इन लॉ मॉर्निंग में ही मुंबई से आ गए थे नागपुर डे 1 पर, तो हम लोग आफ्टरनून में निकल गए थे 14 जून को। बाकी कुछ लोग जो है वो 14 जून की नाइट को या फिर 15 जून को मॉर्निंग को निकलने वाले थे। हम लोग 14 जून की आफ्टरनून को निकले और बहुत ही रिलैक्स होकर निकले, जिससे हमारा एक्सर्शन काफ़ी बच गया। हम लोग ने काफ़ी अच्छे से आराम से ट्रैवल किया। हम जैसे सेंट्रल इंडिया में रहने वाले लोग और कुछ साउथ इंडिया में रहने वाले लोग, हम जैसों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लद्दाख के हार्श क्लाइमेट से पहले होता है लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस के कंपैरिजन में हमें 2000 या कुछ ज़्यादा किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है वहाँ पहुँचने के लिए। बट वहाँ पहुँचकर समझ में आता है कि दिस लॉन्ग ट्रैवल वॉज एक्चुअली वर्थ इट। कैसा रहा ड्राइव एक्सपीरियंस जबलपुर तक? बढ़िया रोड। खाली मेरा साला जो है माय ब्रदर इन लॉ, ही वाज स्लीपिंग बिकॉज़ ही इज नॉट ड्राइविंग टुडे। फार्म हाउस है बहुत बढ़िया।
थैंकफुली नागपुर से जबलपुर के रोड ज़्यादा बुरे नहीं हैं, बहुत बढ़िया रोड्स बने हुए हैं। और यहाँ तक हम आए सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब को यहाँ से हमें ज्वाइन करना है और मेरी गाड़ी यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड के वेयर हाउस में पार्क होगी। यहाँ के होटल पे हम लोग पहुँच गए। डॉक्टर साहब को 4-5 घंटे बाकी थे पहुँचने में, तो जबलपुर हमने थोड़ा सा घूम लिया एंड डिनर के कुछ स्पेसेस वगैरह ढूंढ लिए कि अच्छी जगह पे हमको डिनर कहाँ मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना सफ़र के पहले हमें कुछ बुरा खाना नहीं खाना है। वी नीड क्लीन हेल्दी हाइजीनिक फूड एज मच एज पॉसिबल। ये दोनों गाड़ियाँ आप साथ साथ में आप देख लो आखिरी बार। अगली सुबह हमने डॉक्टर साहब के साथ जर्नी स्टार्ट किया। मेरी गाड़ी को पार्क करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सफारी लुक सो मच ऑसम। दिस इज ट्रॉपिकल मिस्ट एक्जेड वेरिएंट ऑफ टाटा सफारी 2.0 डीजल वेरिएंट। और यहाँ मेरे दोस्त का सर्विस सेंटर है एक दूसरी कार्स का, और वहाँ पर मैं अपनी कार को पार्क कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, एक्साइटेड फॉर द लद्दाख ट्रिप। सो फाइनली सब कुछ हो जाने के बाद में हम अपनी फाइनल वाली कार टाटा सफारी में बैठ गए हैं। डॉक्टर साहब के साथ जबलपुर से अब आगे बढ़ रहे हैं नोएडा की तरफ। टारगेट तो ये है कि नोएडा पहुंच जाएंगे रात तक के, और वहां से फिर आगे मनाली जाना है। अब लोग 1-2 घंटा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करते हुए ही अच्छे डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं हर दिन, ताकि हम लोग ले पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए। और हमें कुछ बफर टाइम भी रखना है कि अगर वहाँ पर जाके किसी वजह से हम लैंडस्लाइड वगैरह के लिए फंस जाते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो हमारा यही बचाया हुआ टाइम हमें काम भी आएगा। बट ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। बाय द वे, आई रियली रेस्पेक्ट ऑल द लद्दाख टूरर्स हु हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ वाइल। और जितने लोगों के व्लॉग्स वगैरह भी आते हैं, मानना पड़ेगा यार, इन लोगों ने इतना लंबा डिस्टेंस भी कवर किया, लद्दाख रीजन का हार्श क्लाइमेट भी कवर किया, और सब कुछ सहने के बाद में भी अच्छे व्लॉग्स एंड अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम सभी के साथ शेयर किए। ये सब मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है। वो तकलीफ़ें जो उठानी पड़ती है कार जैसी कंफर्टेबल व्हीकल में भी, वो तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। और कुछ लोग तो बाइक से जाकर भी व्लॉग शेयर करते हैं। तो यू ऑल व्यूअर्स शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीबॉडी हु इज़ गोइंग टू लद्दाख एंड ब्रिंगिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यू। पहले के 2 दिन तो हमारे नॉर्मल ड्राइव में ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से देखो नागपुर से जबलपुर और वहाँ से नोएडा तक जाना, और वहाँ से नोएडा से आगे बढ़ करके मनाली तक जाना। दिस इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल रूट। मनाली से एक्चुअल टफ टेरेन और हार्श क्लाइमेट स्टार्ट होगा। सो वहाँ से एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होगी, बट उसके लिए प्रिपरेशंस को जानना भी ज़रूरी है। सो हर एक दिन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है, वो सब चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है। फर्स्ट वीडियो के बाद में जो सेकंड वीडियो आएगा, वहाँ से आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहेंगी। लेकिन आज के वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं यहाँ फर्स्ट डे एंड सेकंड डे को भी इसी में कवर अप कर रहा हूँ। तो ग्वालियर और झांसी यहाँ से राइट लेने पे आएगा। ये हाईवे आ रहा है, हम लोग NH44 पे हैं और आगे हम NH27 ज्वाइन करेंगे राइट लेकर के। अब बात करते हैं कुछ बेसिक प्रिपरेशंस की। वैसे तो वीडियो का जो लास्ट वाला व्लॉग रहेगा ना, उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, बट कुछ बेसिक्स अभी बता देता हूँ। अच्छे खासे नंबर्स में कपड़े लेकर के हम जा रहे हैं, और गाड़ी में 7 सीटर होने के बावजूद हम लोग सिर्फ 4 लोग बैठते हैं एक गाड़ी में आइडियली, क्योंकि हमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इसमें, नहीं तो वो एक्सर्शन बढ़ेगा और बॉडी पेन बढ़ सकता है। खाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ली हुई हैं जो ख़राब नहीं होती हैं, ऐसी ही चीज़ें ली हैं, और जो हेल्थ पर बुरा असर ना करे ऐसी चीज़ें ही ली है। कुकिंग का कुछ सामान भी लिया है, कैंपिंग वगैरह कुछ कर पाए अगर, तो वो ज़रूरी नहीं है, बट अगर लिया जाए तो अच्छा है। एक अश्योरेंस रहता है कि जहाँ हम टेंट वगैरह में रहेंगे वहाँ पर भी हमें काम आएगा। मीनवाइल रास्ते में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, खुद का पेट भरा हुआ रखते हैं, हेल्थ बराबर मेंटेन रखते हैं। कुछ दवाइयाँ भी साथ में कैरी कर रहे हैं, जैसे कि पैरासीटामोल या फिर सर दर्द की दवाइयाँ जो अच्छी हैं। हो सके तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लीजिए। हमारे साथ तो खुद डॉक्टर चल रहा है, तो हमें उस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अच्छी जगह खाने के अलावा आप लोग अपने आप को साफ रखने के बारे में भी ध्यान दें, हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ टाइम पर धोते रहें, सैनिटाइजर्स कैरी करें, मास्क भी कैरी कर लीजिए, कहीं ज़रूरत पड़ नहीं रही थी। ऐसे तो हमें पैंडेमिक की कोई ऐसा नज़र नहीं आए, बट वाइल वी वर रिटर्निंग मुझे बार बार फ़ोन में न्यूज़ देखने मिल रही थी कि दिल्ली में रोज़ के 1000 केसेस कोविड के बढ़ रहे हैं। सो मास्क साथ में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ड्राइविंग में ज़्यादा एक्सर्शन फील ना करें, ड्राइवर को एंटरटेन भी रखें, उनसे बातें करते रहें। अगर वो एक्सर्शन फील कर रहा है आपको लगे तो उनके ऊपर नोटिस करें और उनको कभी आराम करने का मौका दें, और दूसरा ड्राइवर वहाँ से स्विच कर ले। रास्ते में चल रही गाड़ियों से कोई पंगा लेने की कोशिश ना करें, उनसे कोई आप रेस करने की कोशिश ना करें। रोड रेस से भी बचें, क्योंकि अननोन लोकेशन पर, अननोन स्टेट्स में, अननोन सिटीज़ में आप अगर किसी के साथ में कुछ रोड रेस में पड़ेंगे तो उसका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, आपका ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा लंबा सफ़र आपको करना है। इस तरह की कुछ टिप्स आप याद में रखें, और भी कुछ मुझे सूझेगा तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा। आगरा से नोएडा जाने के लिए यमुना एक्सप्रेस हाईवे मिलता है, पर उससे पहले जब आगरा को हमें क्रॉस करना होता है तो अंदर गलियों से और खेतों से और गाँव से गुजरवाता है गूगल मैप,
और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये रास्ता अच्छा है, यहाँ पे कोई तकलीफ़ें नहीं होती हैं, धीमे धीमे करके आपको ये क्रॉस करना है। आते वक्त भी हमने बड़ा हाईवे नोटिस किया था बट वो शुरू नहीं हुआ है, तो अभी वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा जो रास्ता गूगल मैप बता रहा है और आप आराम से उसको क्रॉस कर लेंगे। गाड़ी की टेस्टिंग भी अच्छी खासी हो गई थी यहाँ पर। इसके बाद सबसे पहले हमें आगरा लखनऊ का एक्सप्रेस हाईवे ज्वाइन करने का मौका मिला, वहाँ पर भी बहुत अच्छे रोड्स हैं। उसके बाद में हम लोगों ने ज्वाइन किया यमुना एक्सप्रेस हाईवे जो नोएडा तक हमें मिला, और ये रास्ता बहुत ज़्यादा बढ़िया है। 120 और 100 की स्पीड लिमिट यहाँ पर है और आप अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से अच्छी स्पीड लिमिट पर भी टेस्ट कर सकते हो आइडियली, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सेफ स्पीड में ड्राइव करें और रास्ते का और मौसम का मजा लें। लकीली हम लोग 6:30 बजे यहाँ से गुजर रहे थे तो बहुत ही अच्छा सनसेट हमें एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल भी रहेगा और अनएक्सपेक्टेड था। सोचा नहीं था कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, बट वो चीज़ ना आइजिंग ऑन द केक थी। तो हमारा जो फर्स्ट डे था ना एक साथ में, वो बहुत बढ़िया गया इस वजह से। एक और बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो मेमोरीज बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लॉन्ग ट्रिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट कवरिंग द डिस्टेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट नोटिसिंग द अमेजिंग लैंडस्केप, अमेजिंग नेचर। और गाड़ी के साथ रुक करके फोटोग्राफी वगैरह करना है तो याद रखें व्हाइट लाइन के लेफ्ट में जा करके रोकें, ऐसा नहीं कि आपने रास्ते में कहीं पर भी किसी भी लेन में रोक दी। और अगर हो सके तो रोड से उतार करके रोकिए। हमारे पास में टाइम था थोड़ा सा, हम लोगों ने 1-2 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ पर रोकी थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर व्हाइट लाइन के लेफ्ट साइड में रोकी थी। उसके अलावा अगर हम लोगों को ज़्यादा वक्त रखने वाला होता तो हम लोग घास के पास उतार देते गाड़ी को। शाम होते होते हम लोग नोएडा के बेहद करीब पहुंच गए और फाइनली ऐसा लगा कि हम लोग एक अच्छे माइलस्टोन अचीव कर गए। और नोएडा पहुंचने के बाद में आराम की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने 1000 किलोमीटर लगभग कवर कर लिया था घर से निकलने के बाद में। नोएडा एक बहुत खूबसूरत शहर है जो यूपी का है, पर दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, तो दिल्ली की तरह ही लगता है काफ़ी हद तक। नोएडा में एक बहुत अच्छे होटल में हम लोग स्टे कर रहे थे और मैं कोशिश करूँगा कि जो होटल आप लोगों को मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ उनकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ, ताकि अगर आप लोगों को भी रेफरेंस के लिए एक अच्छा होटल चाहिए है तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट अ पेड मार्केटिंग ऑब्वियसली। अब डे 3 की स्टोरी आपको अगले व्लॉग में मिलेगी, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी।